कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की सियासत में आजकल बड़ी हलचल मची हुई है। खबर आई है कि अपने डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी अब विधान परिषद से सीधा बिहार विधानसभा के चुनाव मैदान में कूदने वाले हैं। बीजेपी ने उन्हें तारापुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है, जो उनके लिए घर की सीट भी मानी जा रही है। आपको बता दें कि 16 अक्टूबर का दिन मुंगेर जिले के तारापुर के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इसी दिन सम्राट चौधरी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और भाई, यहाँ पर बात सिर्फ नामांकन की नहीं है, माना जा रहा है कि इस मौके को मेगा शो बनाने की भी पूरी तैयारी है। तो अब हम आपको बताते हैं कौन कौन आएगा और कैसे इसको मेगा शो बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। सूत्रों के से जो खबर निकल कर आ रही है उसको बता दें कि सम्राट चौधरी के नॉमिनेशन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो रहेंगे ही, साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो सकते हैं। सोचिए, जब दो मुख्यमंत्री एक साथ मैदान में उतरेंगे तो माहौल कितना गर्म होगा। पार्टी के बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता का हुजूम भी रहेगा, जो कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का काम करेगा। तारापुर सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा से जुड़ी सीट बना दी है। इसके पीछे एक बड़ी वजह भी है। तारापुर सम्राट चौधरी का पैतृक गांव लखनपुर भी इसी प्रखंड में आता है। उनके पिता शकुनी चौधरी 7 बार विधायक और सांसद रह चुके हैं और माता पार्वती देवी भी इसी सीट से विधायक रह चुकी है। यानी ये सिर्फ एक सीट नहीं, बल्कि चौधरी परिवार की सियासी विरासत है। बीजेपी ने अपने कदावर नेता को उनकी पुश्तैनी सीट से उतारकर एक बड़ा राजनीतिक दांव खेल दिया है। वैसे तो आपको बता दें कि सम्राट चौधरी पहले भी परबत्ता सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं, 2000 में और 2010 में रह चुके हैं, लेकिन तारापुर से मैदान में उतरना एक अलग ही बात है। चुनाव आयोग के हिसाब से मुंगेर और तारापुर सीट से अब तक किसी ने भी नामांकन नहीं किया है, लेकिन 16 अक्टूबर को डिप्टी सीएम के उतरते ही इन सीटों पर चुनावी पारा अचानक से बहुत ऊपर चढ़ने वाला है। जिले भर में पोस्टर, बैनर और चुनावी सभाओं की तैयारियां शुरू हो चुकी है। पार्टी ने पूरी ताकत झोंकने का मन बना लिया है। अब ऐसे में जब से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के तारापुर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान किया गया है, तब से ही इलाके का चुनावी माहौल, मिजाज एकदम बदल गया है। तो अचानक माहौल बदलने की क्या वजह हो सकती है, उस पर बात करते हैं। देखिए, तारापुर सीट अब सिर्फ एक सामान्य सीट नहीं रही, बल्कि ये बीजेपी और खुद सम्राट चौधरी के लिए नाक का सवाल बन गया है। ये सम्राट चौधरी का पुश्तैनी इलाका है, जहां उनके पिता शकुनी चौधरी और माता पार्वती देवी भी विधायक रह चुके हैं। डेप्यूटी सीएम को सीधा विधानसभा चुनाव में उतरना ये दिखाता है कि बीजेपी ने इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकने का मन बना लिया है। वहीं डेप्यूटी सीएम का खुद मैदान में उतरना पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए संजीवनी जैसा है। अब कार्यकर्ता दोगुने उत्साह से काम कर रहे हैं। वहीं सम्राट चौधरी के मैदान में आने से विरोधी खेमे, खासकर महागठबंधन की रणनीति पर सीधा असर पड़ रहा है। अब उन्हें तारापुर में एक मजबूत और बड़ा चेहरा उतारना पड़ेगा। ये फैसला विपक्ष के लिए सिरदर्द बन गया है, क्योंकि अब उन्हें न सिर्फ स्थानीय समीकरण बल्कि एक राज्य स्तरीय नेता का सामना करना होगा। 16 अक्टूबर को सम्राट चौधरी अपना नामांकन दाखिल करेंगे और ये कोई साधारण नॉमिनेशन नहीं होगा। खबर है कि इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो सकते हैं। इतने बड़े नेताओं की मौजूदगी से तारापुर की हवा में गर्माहट आना तय है। तारापुर सीट पर कुशवाहा और यादव वोटरों का अच्छा प्रभाव माना जाता है। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं और उनकी उम्मीदवारी से इस वर्ग के वोट एकजुट होने की उम्मीद है। बीजेपी इस कदम से ये संदेश भी देना चाहती है कि वो बिहार में बड़े ओबीसी नेताओं को आगे बढ़ा रही है, जिसका असर पूरे राज्य की राजनीति पर पड़ सकता है। तो आपको बता दें तो कुल मिलाकर 16 अक्टूबर पर सबकी निगाहें टिकी है। ये दिन न सिर्फ सम्राट चौधरी के लिए बल्कि पूरी बीजेपी और एनडीए के लिए बहुत मायने रखेगा। देखना यह है कि अपने डेप्यूटी सीएम तारापुर की जनता का कितना समर्थन बटोर पाते हैं। चुनावी माहौल अब पूरी तरह से सेट हो चुका है और मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है।
आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।